जैसे हम में से हर एक कृपा चाहता है, करुणा चाहता है, क्षमा चाहता है ना जी। हमको गलती करें क्षमा कर दिया जाए, हमें कृपा हमें प्राप्त हो। तो उसका तरीका क्या है, आपको भी क्या करनी पड़ेगी। जैसे पानी की टंकी होती है, वो पानी से भरी हुई होती है, फिर उसको हम नल चलाते हैं तो उससे वो खाली होती है। तो अगर भरी हुई है तो उसमें और पानी की आवश्यकता थोड़ी है। तो उसी प्रकार से हमें भी क्या है, ये जो कृपा की टंकी, इसको खाली करना पड़ेगा, कृपा को बांटना पड़ेगा, तो भगवान की कृपा और मिलेगी। दया के संदर्भ में भी दूसरों पर दया करनी पड़ेगी, जीवों पे दया। वैष्णव का स्वभाव है दया करना। तो क्या है, हमें भी हमारे ऊपर भी भगवान की दया होगी। दूसरों पे करुणा करो, जो करुणा की आपने टंकी भर रखी है उसको खाली करो, तो करुणा मिलेगी और करुणा आएगी भगवान की। और करुणा चाहते हो, और करुणा चाहते हो, खाली करते जाओ। क्या करते जाओ, टंकी को खाली करो, दूसरों पे करुणा करो, आपको भी करुणा मिलेगी। इसीलिए तो हमें जब भी मौका मिलता है, भक्तगण कहते हैं कि भाई प्रार्थना करवाना, क्या है कि कृपा मिल जाए मुझे, तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है इस चीज के अंदर। कुछ देखते हैं, अरे इसके लिए प्रार्थना करी जा रही है, चलो क्या है, बंद कर देते हैं लाइव को। सॉरी, ये अच्छा नहीं है प्रभु जी, इट इज नॉट गुड, ये अच्छी चीज नहीं है। बने रहना चाहिए और जोर से कृपा की प्रार्थना करनी चाहिए। सही है कि नहीं, ये कृपा कर दो भगवान इन सब पर। जो भी है, किसी भी डिवोटी के लिए, किसी भी भक्त के लिए अगर आपको मौका मिल रहा है, क्या है, प्रार्थना करने के लिए कि भगवान इन पे कृपा कर दो, क्या दिक्कत आ रही है। जब भगवान देखेंगे, दूसरे देखते हैं भगवान इसको, दूसरे को कृपा मिले, इसमें कितना इंटरेस्टेड है। सही है कि नहीं। अगर आपको कृपा चाहिए तो आप भी सब पे कृपा करिए। और कृपा कैसे करनी है, करुणा कैसे करनी है, दया कैसे करनी है, मैंने आपको बता दिया। खुद क्या करिए, कृष्ण भक्ति करिए और दूसरों को भी कृष्ण भक्ति करने के लिए प्रेरित करिए। यही सबसे बड़ी करुणा, यही सबसे बड़ी कृपा है, खुद के ऊपर भी और दूसरे जीवों पर भी। क्योंकि पहले तो खुद पे कर ले, है ना जी, करुणा। लोग आज क्या है, खुद पे करुणा नहीं कर रखी, खुद का ध्यान नहीं है, दूसरों को बचाने चले, हाँ जी, खुद को तैरना नहीं आता। और बड़ी करुणा, जी मेरे को करुणा हो रही है, ये डूब रहा है, क्या है, ओहो मर जाएगा, मेरे को दया आ रही है इसके ऊपर, करुणा आ रही है, कूद जाता हूं, मैं भी कूद गया, क्या हुआ, क्या फायदा हुआ, बताओ। ऐसे ही आज के लोग, विश्व के अधिकांश लोग आज ऐसे ही हैं प्रभु जी, दूसरों पे करुणा करने में लगे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, न जाने क्या क्या बोलते हैं। उनको यही नहीं मालूम करुणा होती क्या है, कृपा होती क्या है, दया होती क्या है। इस चीज को बार बार आपके सामने दोहरा चुके हैं। और प्रभुपाद जी के तात्पर्य में जब हमने ये प्रभुपाद जी का उदाहरण पढ़ा था, बड़ा पसंद आया था, बड़ा पसंद आया था। प्रभुपाद जी का ये जो उदाहरण उन्होंने दे रखा है कि किसी व्यक्ति को, डूबते हुए व्यक्ति के कपड़ों को बचा करके लेकर आना परोपकार नहीं है। पता लगा व्यक्ति को डूबने दिया, कपड़े ले आए, क्योंकि व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है, कपड़े कम महत्वपूर्ण है। सही है कि नहीं। परंतु आज लोग कम महत्वपूर्ण चीजों को ज्यादा अहमियत देते हैं महत्वपूर्ण से। आज लोग शरीर का फायदा हो दूसरे व्यक्ति का, आत्मा का फायदे के विषय में कुछ करते ही नहीं है। गरीब है, भोजन करा दे इसको, वो आत्मा है, वो गरीब क्यों है ये तो जानो, ध्यान रखिएगा। सही बात है कि नहीं प्रभु जी, बताइए आप। असली करुणा का सागर कौन है, वैष्णव। वैष्णव देखता है ये गरीब क्यों है, क्योंकि इसने पिछले जन्मों में गड़बड़ कर्म किए, गलत कर्म किए, उसके कारण ये गरीब है। और ये रईस क्यों है, क्योंकि इसने पिछले जन्मों में पुण्य कर्म किए। पर ये गरीब की अभी हालत खराब है, इस रईस की आगे हालत खराब होने वाली है। इसलिए वैष्णव क्या करता है, चाहे गरीब हो या अमीर हो या मिडिल क्लास, सब पे कृपा करता है और सबको कृष्ण भक्ति से जोड़ना चाहता है कि कृष्ण भक्ति को जोड़ो, अपने जीवन में कृष्ण भक्ति को जोड़ो। सबको क्या कहता है वैष्णव, महाभागवत, कृष्ण भक्ति को अपने जीवन में जोड़ लो। आप रईस हो तो ठीक, गरीब हो तो ठीक, मिडिल क्लास में हो तो ठीक, हर जीव को कृष्ण भक्ति को अपने जीवन में जोड़ना चाहिए।